हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का फिर से बार आज की अपनी मैथमेटिक्स के क्लास में, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। जो चैप्टर है हमारा वो आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में दोस्तों हमने अपना जो ये पार्ट था परसेंटेज का वो पूरा यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। जिस भी बच्चे ने अभी तक इस पार्ट को परसेंटेज का क्लियर किया है नहीं, सबसे पहले आप उसे यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिए। फिर हम उसके बाद में जो भी आप पढ़ेंगे वो आपको अच्छे से यहाँ समझ में आ जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करें दोस्तों, ये हमारा चैप्टर सेकंड चैप्टर हम यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसमें हम आप पूरा प्रॉफिट और लॉस जो है ये बेसिक से लेकर एडवांस हम यहाँ पर इस लेक्चर में पढ़ने वाले, बेसिक से लेकर एडवांस तक, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ये पार्ट आपको कंप्लीट यहाँ पर वीडियो में करने के लिए मिल जाएगा। और ये रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में भी आप इस वीडियो को पढ़ सकते हो या फिर लाइव भी आप ज्वाइन कर सकते हो। रेगुलरली हमारी चैनल पर सेंट्रल कोचिंग पे लाइव लेक्चर चलते रहते हैं। अगर आप उसे ज्वाइन करेंगे तो आप ऑन द टाइम आप अपने जो डाउट्स है उसे भी आप क्लियर साथ में पूछ सकते हो। तो ये आपको बेनिफिट लाइव क्लासेस में मिल जाएगा, या फिर आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी यहाँ पर देख सकते हो। तो आज हम अपना पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलो अभी से स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, बेसिक कंसेप्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस आप जब सॉल्व करेंगे, इसके क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, तो आपके लिए कुछ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। प्रॉफिट क्या होता है? आपके पास अगर कोई चीज रहती है, अगर आपके पास ये एक्स चीज है, अगर आप उसे बेचोगे तो उस चीज का आप कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर पेमेंट मिलेगा। मतलब कुछ उस चीज अगर आपने 100 पे बेची है, अगर खरीदी है, अगर उसको आप 110 में बेचोगे, अगर 100 पे खरीदे 110 पे बेचोगे, तो आपका 10 का जो प्रॉफिट हुआ है उसे हम बोलेंगे प्रॉफिट। अब ये क्या रहता है, तो देखिए आपको यहाँ पर प्रॉफिट का सबसे पहले हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख के दिया है। तो सेलिंग प्राइस में से अगर आप कॉस्ट प्राइस यहाँ पर माइनस करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। अभी सेलिंग प्राइस क्या है? अगर आपने ये 100 रुपीज में खरीद लिया है किसी चीज को, और सेलिंग प्राइस उसकी 110 रुपए है, तो अगर आप इसका आंसर निकालेंगे तो ये आपका पॉजिटिव में आंसर आएगा। और जो पॉजिटिव में आता है वो आपका प्रॉफिट यहाँ पर रहता है। एसपी का मतलब ये सेलिंग प्राइस और सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस। तो ये प्रॉफिट का फॉर्मूला आपके सामने रहा। और उसके बाद अगर आप प्रॉफिट यहाँ पर परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर आप अभी ये चीज आपके पास सामने दी गई डाटा, अगर आप इस डाटा को इस वाले फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर परसेंटेज में कितनी वैल्यू आई वो निकल के आ जाएगी। जैसे कि अभी आप देखिए, हमने अभी आपको यहाँ पर 110 का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। अभी कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? जिस वैल्यू पे आपने जिस चीज को खरीदा है, तो हमने 100 पे खरीदा है, और प्रॉफिट कितना हुआ है? 110 रुपीज पे आपने बेचा है। मतलब 100 से 110 में कितने रुपए का डिफरेंस मिल रहा है? 10 रुपए का। और फिर अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 100 से 100 एक कैंसिल हो जाएगा, जो भी रिमेनिंग बचेगा वो आपका यहाँ पर प्रॉफिट रहेगा। तो 10% आपका यहाँ पर परसेंटेज में ये प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। उसी तरह लॉस का आप यहाँ पर फॉर्मूला देख लीजिए। लॉस का क्या है? लॉस जो रहता है उसको कॉस्ट प्राइस है आपकी जिस चीज पे खरीदा है, उसमें से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे आप, तो आपको जो आंसर मिलेगा दोस्तों वो आपको माइनस में आंसर मिलेगा। और माइनस का मतलब ये आपका नुकसान हुआ है यहाँ पर कुछ। अगर आपका कुछ नुकसान हुआ है तो वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपका लॉस यहाँ पर हो जाएगा। और लॉस निकालने के लिए भी आपके सामने एक फॉर्मूला है। आपने जिस भी चीज वैल्यू पर खरीदा है और जिस वैल्यू पर आपने बेचा है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस ही लॉस रहता है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर कॉस्ट प्राइस में से लॉस को यहाँ पर डिवाइड करेंगे और 100 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको लॉस की वैल्यू यहाँ पर परसेंटेज में मिल जाएगी। और लॉस कितना हुआ ये निकालने के लिए आपको सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसी तरह आपको दोनों फॉर्मूले यहाँ पर दिए गए। तो ये बेसिक कंसेप्ट है दोस्तों, इसे आप याद रख लीजिए। इसके बेसिस पर ये आगे के सारे क्वेश्चन जो है आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। तो देखिए दोस्तों, अभी पहला सवाल स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखिए एग्जांपल है, अगर आपकी कॉस्ट प्राइस दोस्तों 8,000 रुपए है, और उसकी उसको आपने बेचा है, उसका मतलब है सेलिंग प्राइस 8,400 रुपए पर आपने बेचा है, तो आपको क्या निकालना है? इसका प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए अभी हमने जो आपको फॉर्मूला बताया कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस।
इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो प्रॉफिट कितना है दोस्तों आपका, यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपने बेचा है 8,400 में और खरीदा कितना में है, कॉस्ट प्राइस, जो भी उसकी एक्चुअल प्राइस जो भी आपने खरीदा है आपने एक्चुअल प्राइस, वो कॉस्ट प्राइस रहेगी। तो देखिए 8,400 में से अगर 8,000 आप घटाओगे तो ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा 400 रुपीज का, आपको प्रॉफिट हुआ है। और किस पर हुआ है, कॉस्ट प्राइस। जब भी आप किसी चीज का यहाँ पर प्रॉफिट निकालेंगे तो जो भी प्राइस होगा दोस्तों, जो भी आपका जो भी एक्स्ट्रा इनकम होगी वो कास्ट प्राइस पे यहाँ पर कंसिडर की जाएगी। कॉस्ट प्राइस पे मतलब आपने 100 पे खरीदा है, 110 पे बेचा है, तो खरीदने पर जो आपको यहाँ पर प्राइस प्रॉफिट हुआ है 100 पे 10 रुपए का, वही आपका यहाँ पर प्रॉफिट रहेगा। तो हमने यहाँ पर खरीदा कितने में, या फिर हमारी वैल्यू कितनी है, तो 8,000 रुपये। अभी इसे 100 से हमको यहाँ पर इसे डिवाइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी। ये दो से ये दो जीरो कैंसिल हो गए, ये जीरो से ये जीरो एक कैंसिल हो गया, और 8 से आप 4 की इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू आपकी 5। तो प्रॉफिट कितना हुआ है दोस्तों, आपका 5% का प्रॉफिट हुआ है। और इस 5% प्रॉफिट की वैल्यू कितनी दोस्तों, 400 रुपये, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही आपका यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। तो 400 रुपीज ये आपका डिफरेंस है, और 5% इसकी वैल्यू प्रॉफिट में आ जाएगी। तो इस तरह से अभी आपके सामने एक दूसरा यहाँ पर आपको, अभी इसे हम रेशो में यहाँ पर कन्वर्ट करके दिखा देंगे। तो रेशियो में किस तरह से रहेगा, तो देखिए ये भी एग्जाम्पल के रूप में आपको बता देता हूँ। तो देखिए अभी कॉस्ट प्राइस इन उसके ये साथ अनुपात है सेलिंग प्राइस। अभी देखिए आपका एक कॉस्ट प्राइस कितना है, 24 है, और उसमें सेलिंग प्राइस जो आपका है इसे हम यहाँ पर 25 कंसिडर कर लेते हैं। तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट इसका फाइंड करना है, प्रॉफिट आपको परसेंटेज में फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रॉफिट। इसमें क्या है, आपका जो भी प्रॉफिट रहेगा कॉस्ट प्राइस से आपको डिवाइड करना है और 100 से इसे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये जो है दोस्तों ये आपका कॉस्ट प्राइस है, और ये आपका सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपने खरीदा कितने में, 24 ये वैल्यू है, इस वैल्यू पर खरीदा, और बेचा कितना है, 25 इस वैल्यू पे बेचा है। तो इन दोनों के डिफरेंस कितना आया है दोस्तों, 24 से 25 जाने पर सिर्फ एक यूनिट का यहाँ पर डिफरेंस आया है। तो सवाल कैसे करेंगे, प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको, 24 पे एक यूनिट का प्राइस हो रहा है, और आपकी कॉस्ट कितनी है, 24, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाती है दोस्तों। तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4 से इसे कैंसिल किया जा सकता है, 4 से 6 बार कैंसिल हो जाएगा, और 4 से ये 25 बार कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाती है 6 1/4 परसेंटेज में, ये वैल्यू आ जाती है। या फिर इसे आप 6 2.5 परसेंटेज में, इस तरह से भी ये वैल्यू निकाल सकते हो। क्वेश्चन में आपको कोई भी आंसर दिखा देगा तो आपको ये फ्रैक्शन का भी पार्ट यहाँ पर पता होना जरूरी है। अगर आपने फ्रैक्शन के परसेंटेज के लेक्चर आपने शॉर्ट सेपरेट डिटेल फुल एडवांस वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, आपको ये फ्रैक्शंस किस तरह से वैल्यू आई ये पता चल जाएगा। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। चलो अभी हम डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए आपके सामने एक पहला सवाल है, इसे आपको सॉल्व करना है। ये सवाल क्या है, देखिए एक आर्टिकल है, क्वेश्चन आपका पहला है, एक आर्टिकल है 4,600 रुपए की एक वस्तु खरीदता है। ये जो है ये 4,600 रुपए की एक वस्तु खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 400 रुपए खर्च करता है। यदि वह वस्तु को 5,800 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत आपको फाइंड करना है। अभी उस पर जो उसने खर्च किया है तो वो सारा कॉस्ट हो जाएगा, और उसमें निकालना क्या है, आपको परसेंटेज में जो भी यहाँ पर उस व्यक्ति का लाभ हुआ है वो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो देखिए हमारी कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी, सबसे पहले आपकी कॉस्ट प्राइस क्या है, 4,600 रुपए की यहाँ पर आपको वो चीज है, 4,600 रुपए की, सॉरी, 4,600 रुपए की आपकी चीज है, और उस व्यक्ति ने क्या किया, उसकी मरम्मत पर मतलब मेंटेनेंस पर 400 रुपए का खर्चा भी किया है, तो वो भी ऐड करना पड़ेगा।
तो ये टोटल कितना हो गया? ये हो गया दोस्तों 5,000 रुपये टोटल ये वैल्यू हो गई, क्योंकि अभी 4,600 रुपये खरीदा है उसने और 400 रुपये मेंटेनेंस भी किया है, तो ये दोनों मिला के कॉस्ट प्राइस ही तो हो गया। अभी ये हो गया कॉस्ट प्राइस। और उसने क्या किया है, यदि वो वस्तु को 5,800 रुपये में बेचा है, 5,800 रुपये में उस व्यक्ति ने इसे बेचा है, तो आपको इसका प्रॉफिट, इस व्यक्ति का लाभ जो है हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको ये यहाँ पर डिफरेंस निकालना पड़ेगा इन दोनों के बीच में, जो भी आपका है। तो 5,800 में से अगर आप 5,000 निकालोगे, तो ये डिफरेंस कितना मिलेगा आपको दोस्तों? 800 डिफरेंस आपको मिल जाएगा। 800 रुपये का यहाँ पर इस व्यक्ति को लाभ हुआ है, क्योंकि उसने बेचा ही 5,800 में, उसका टोटल मेंटेनेंस वगैरह वो मिला के हुए 5,000 रुपये, तो 800 रुपये का फायदा हुआ है। ये जो 800 रुपये इसे प्रतिशत में हमें कन्वर्ट करना है, मतलब परसेंटेज में। तो सबसे ऊपर जो भी हमारा प्रॉफिट है उसे ऊपर लिख लेंगे, और कितने पे हुआ है? तो 5,000 रुपये पे हमें ये प्रॉफिट हुआ है दोस्तों, 5,000 रुपये पे, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है। और इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गए, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया, और 5 से 80 को डिवाइड करने पे हमें मिल जाता है 16%। ये वैल्यू हमें मिल जाती है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन है। तो चलो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अभी देखिए एक क्वेश्चन है, अगर आप जिस लैंग्वेज में इसे समझना चाहते हैं उस लैंग्वेज में, दोनों लैंग्वेज में आपको ये समझने के लिए मिल जाएगा। दोनों जो हमारी ये सेशन चल रहा है ये इंग्लिश लैंग्वेज में, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको ये लेसन करने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए 10 रुपये किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल खरीदे जाते हैं, और 12 रुपये किलोग्राम की दर से 15 किलोग्राम चावल जो है खरीदे जाते हैं। तो परसेंटेज लाभ या फिर हानि जो भी हुआ है, यदि कुल चावल को 16 रुपये किलोग्राम से बेचा जाता है, तो उसकी जो आ जाता है परसेंटेज में लाभ कितना हुआ है, वो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो देखिए टोटल चावल हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर देखिए 10 किलोग्राम, और यहाँ पर 15 किलोग्राम, टोटल कितने किलोग्राम हमारे पास चावल है? 25 केजी हमारे पास टोटल चावल है। उसका रेट क्या बताया गया है? 10 रुपये 10 किलोग्राम की कितने खरीदे गए? 10 10 किलो चावल यहाँ पर खरीदे गए, और रुपए 12 पर केजी के हिसाब से कितने खरीदे गए हैं? 15 खरीदे गए। तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 से 10 को मल्टीप्लाई करने पे ये 100 हो जाएगा, और 12 से 15 को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाता है ये 150, और 180 आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो टोटल कितना हुआ इन दोनों को मिला के? 280 यहाँ पर टोटल ये वैल्यू आ जाएंगे। तो इतना ये वैल्यू निकल के आए, तो आपको क्या करना है, ये परसेंटेज में आपको इस क्वेश्चन को फाइंड करना है। परसेंटेज में फाइंड करने के लिए किस तरह से निकालेंगे आप? तो देखिए लास्ट में क्या बोला है क्वेश्चन में, यदि कुल चावल 16 रुपए का किलोग्राम हिसाब से बेचेंगे, तो आपको जो भी परसेंटेज लाभ या फिर हानि हुआ है उसे फाइंड करना है। तो 16 रुपए किलोग्राम की रेट से हमें इसे बेचना है। तो हमारे पास टोटल चावल कितने हैं? 25 चावल है, उसे 16 किलोग्राम की रेट से हमें बेचना है। तो इसका जो वैल्यू आ जाता है वो कितना आएगा दोस्तों? इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 400। टोटल रुपए 400 ये वैल्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगी। टोटल 400 वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेगी। तो अभी आपको सॉल्व कैसे करना है इस क्वेश्चन को?
ठीक है गाइज, यहाँ पर नेटवर्क इशू था, इसके लिए वो अटक गया था। तो देखिए अभी आप सॉल्व कैसे कर सकते हो। तो देखिए हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है दोस्तों। हमारी टोटल कॉस्ट इतनी आ रही थी 280, और 16 रुपए के हिसाब से बेचेंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जा रहा है, 400। तो देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, बाद में 400 हो रहा था, पहले कितना था 280। अगर आप इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा वैल्यू, 120 वैल्यू ये मिल जाएगा। और हमारा एक्चुअल कॉस्ट कितना आ रहा था, 280। तो 280 एक्चुअल कॉस्ट है, और डिफरेंस कितना देखने के लिए मिल रहा है आपको, 120। ये डिफरेंस इसमें देखने के लिए मिल जा रहा है, और 100 से इसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, और आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आंसर जो आएगा, आंसर आपका मिल जाएगा 42/6/7 परसेंटेज में ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इतनी वैल्यू आपको मिल जाएगी, या फिर आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो। अगर आप 4 से इसे कैंसिल करेंगे, ये 7 बार कटेगा, और ये 3 बार 30 हो गया। फिर बाद में ये 300/7 आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू यही मिल जाएगी। तो यही आपका परसेंटेज में राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए तीसरा सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। ₹400 लागत की वस्तु को ₹350 में बेचने पर विक्रेता को कितने प्रतिशत की हानि होगी। यहाँ पर नुकसान हो रहा है, तो वो आपको जो भी लॉस हो रहा है उसे हमें इस सवाल में फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस कितने दोस्तों, कॉस्ट प्राइस है सबसे पहले हमारी 400, बेचा कितने में, 350 में बेचने पर, मतलब 350 रुपए पर इस वस्तु को बेचा जा रहा है। तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट फाइंड करना है। प्रॉफिट प्रॉफिट हुआ नहीं, लॉस हुआ है हमारा, की हानि हुई यहाँ पर। तो हानि हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको जो लॉस हुआ है, लॉस का फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। तो क्या आ जाएगा, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 से जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, लॉस कितना हो रहा है आपको, पहले थी 400 रुपये, फिर बेचा कितने आपने 350, मतलब यहाँ पर 50 का आपको नुकसान हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कितनी, 400 पे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये दो जीरो कैंसिल हो गए। 4 से 50 को यहाँ पर डिवाइड करने पे आपको मिल जाएगा, ये एक बार कट गया 4 से, फिर एक बचा 12.5, ये परसेंटेज में आपका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से एक आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात जो है, रेशियो 7:8 यहाँ पर ये दिया गया है। मुनाफे का प्रतिशत आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो किस तरह से करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस रेशो सेलिंग प्राइस यहाँ पर लिख लेना है। कॉस्ट कितने 7 आ रहे, तो सेलिंग कितने पे हो रहे, 8 पे हो रहे। तो आपको इसे जो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है। पहले कॉस्ट आपकी 7 रुपए थी, बेच कितने में रहे हो आप, 8 पे बेच रहे हो। डिफरेंस कितना आ रहा देखने के लिए मिल रहा है आपका, ये वैल्यू का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो 1 यूनिट का आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप इसका प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला तो अभी यहाँ पर याद हो गया होगा, प्रॉफिट इंटू कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रॉफिट कितना हुआ है आपका, ये 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है कितने पे, 7 पे। इसे 100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 100/7, ये वैल्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप इसे फिर भी सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 14/2 परसेंटेज में ये वैल्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आज का 5वां है। देखिए 33 वस्तुओं को बेचने पर हुई हानि 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर हो रही है। तो आपका जो लॉस हुआ है वो परसेंटेज में यहाँ पर फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी।
दूसरी लेंदी मेथड नहीं बताऊंगा। जो भी आपको इम्पोर्टेंट है वही इम्पोर्टेंट, और जो जिससे सबसे आसानी से और जल्दी सवाल आपके सॉल्व हो पाएंगे एग्जाम में, तो वही इम्पोर्टेंट है। आपको जितने जल्दी और जितने एक्यूरेसी के साथ आप सॉल्व करोगे वही आपके लिए यहाँ पर फायदेमंद रहने वाला है। तो ट्रिक क्या है? तो देखिए, सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, 33 वस्तुओं को बेचने पर हुई हानि कितनी है? ये सेलिंग प्राइस 33 है, और लॉस कितना हो रहा है आपको इस पे? लॉस हो रहा है 11 वस्तुओं के बराबर का आपको यहाँ पर लॉस देखने के लिए मिल रहा है। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया आपकी? सेलिंग प्राइस और लॉस मिला के ही तो आपका कॉस्ट प्राइस होता है। ये चीज आप याद कर लीजिए। सेलिंग प्राइस जो है और लॉस, इन दोनों को आप मिलाओगे तो आपकी आपकी कॉस्ट प्राइस आपको मिल जाएगी। तो इसे आप 33 को और 11 को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 44। अभी आपको क्या करना है? प्रतिशत में इसे फाइंड करना है। तो परसेंटेज में निकालने के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये फॉर्मूला लगाने के बाद आपकी कॉस्ट प्राइस क्या है? तो ये रही आपकी कॉस्ट प्राइस, 44 कॉस्ट प्राइस है। आपका यहाँ पर नुकसान कितने का हो रहा है? आप यहाँ पर नुकसान देख लीजिए कितने का हो रहा है। तो 11 वस्तुओं के बराबर का आपका नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर 11 ऊपर लिख लेंगे और 100 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 4 बार कट गया 11 से, और 4 को 100 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 25। तो वैल्यू क्या आ गई हमारी? 25%। ये नुकसान यहाँ पर हुआ है। सॉरी, फॉर्मूला में यहाँ पर ये हमें यहाँ पर लॉस फाइंड करना था। लॉस फाइंड करना था, लॉस। देखिए, इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो 25% का हमें यहाँ पर लॉस हुआ है। दिख रहा है क्या आपको ये? हाँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी देखिए, ये वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस ज्ञात करनी है आपको। 12%, 12.5% के लाभ पर 810 रुपए में बेचा जाता है। तो आपको जो है इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस जो है उससे फाइंड करना है। आपको प्रॉफिट जो दिया है, प्रॉफिट है आपका 12.5% का आपका प्रॉफिट है, और इसकी सेलिंग प्राइस क्या है? तो 810 रुपए में इसे बेचा जा रहा है। तो आपको इसे सॉल्व करना है। तो देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा। अगर आपने फ्रैक्शन की वीडियोस नहीं देखे तो वो उसका लिंक आपको एडवांस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, उससे आप वो फ्रैक्शन की वीडियो पहले देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, क्या हो जाता है, 12.5 की जो परसेंटेज में वैल्यू फ्रैक्शन में निकल के आएगी, वो वैल्यू निकल करके आ जाएगी दोस्तों 1/8। ये फ्रैक्शन की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। अगर आप इसे 1/8 को सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलने के लिए देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप 1/8 को सॉल्व करेंगे तो 12.5 ये वैल्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो होता क्या है दोस्तों, देखिए, ये जो है आपकी, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको यहाँ पर कॉस्ट प्राइस यहाँ पर निकालनी है। तो ये हमारी हो गई दोस्तों 1/8 जो है यहाँ हमारी कॉस्ट प्राइस है, और उस पे हमें है यहाँ पर जो हुआ है एक प्रॉफिट हुआ है। 8 जो है हमारी कॉस्ट प्राइस है, और 8 का 12.5% निकालोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी ये। और ये की क्या है? हमारा प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट है। ये 8 कॉस्ट प्राइस हो गया और ये प्रॉफिट हो गया। तो अभी हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए आपको इन दोनों को यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए इन दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कैसे? तो देखिए, क्या होता है, सबसे पहले आपका एक कॉस्ट प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस में अगर आप ऐड करोगे तो ये टोटल, ये देखिए, टोटल 810 रुपये हो रहा है। लाभ पर 112.5% लाभ के साथ आपको 810 रुपये में ये वैल्यू आपकी आ रही है। तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 810। और यूनिट कितने हो रहे हैं? 9 यूनिट की वैल्यू हो रही है 810। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 9 से 810 को आप डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 90। तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको दोस्तों। तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 12.5 का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। आपने टोटल 810 रुपये में बेचा है। तो आपको क्या करना है? कॉस्ट प्राइस निकालनी है।
पर देखिए आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो किस तरह से निकालनी है, आपके टोटल यूनिट कितने हो रहे हैं यहाँ पर, 9 यूनिट की वैल्यू 810 है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास, ये है 8 यूनिट हमारे पास कॉस्ट प्राइस है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट की वैल्यू 90 आ रही है तो 90 से हमें इसे गुना करना पड़ेगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 720 रुपये हमारी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो देखिए 720 रुपये वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा जो है कॉस्ट प्राइस है दोस्तों। कॉस्ट प्राइस क्या हो गया हमारा, 720 रुपये। अगर आप इसमें जो भी आपका परसेंटेज में प्रॉफिट हुआ है 12.5 का, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 90 आ रही है। अगर आप इसे 90 ऐड करोगे तो आपको ये वैल्यू 810 रुपये की देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप इसे क्रॉस वेरीफाई भी चेक कर सकते हो। तो देखिए 0 0 0 9 और देख ये हो गया, ये कैरी वन हो गया, तो ये हो जाएगा 8। देखिए 810 हमारी वैल्यू 9 यूनिट की ये मिल जाएगी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम उसी तरह क्वेश्चन दिया गया आपको, एक वस्तु का क्रय मूल्य हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो क्या हमें सॉल्व करना है, कॉस्ट प्राइस हमें यहाँ पर इसकी निकालनी है। प्रॉफिट हमारा यहाँ पर परसेंटेज में दिया गया है कितना है, 20% का हमें निकालना कॉस्ट प्राइस है। और यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस भी दी गई है 2080। आपको इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है। तो चलो कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। सबसे पहले ये जो वैल्यू दी गई है आपको प्रॉफिट, सॉरी परसेंटेज में दी गई है, तो इसे आप फ्रैक्शन में सबसे पहले कन्वर्ट कर लीजिए। 20% जो है इसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है फ्रैक्शन में कैसे होता है, तो आपको ये तो पता होगा 100 से अगर 20 को हम डिवाइड करें, 20 को 100 से हम डिवाइड करेंगे तो यही 20/100 का मतलब ही तो 20% होता है। तो देखिए ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, फिर बचा कितना, 2/10। अगर फिर भी आप इसे कैंसिल करेंगे, 2 से 10 को कैंसिल करेंगे तो ये 5 बार कट जाएगा। तो 1/5 ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 20% की। तो 1/5 हम इसे लिख लेते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, ये आपकी होगी कॉस्ट प्राइस और ये हो जाएगा आपका, ये प्रॉफिट हो जाएगा आपका। तो ये प्रॉफिट हो जाएगा आपका। ओके दोस्तों, हमें क्या फाइंड करना है, आपको कॉस्ट प्राइस ही इसमें फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस ही हमें यहाँ पर फाइंड करना है। और ये जो है दोस्तों, ये सॉरी यहाँ पर ये प्रॉफिट नहीं है, इस क्वेश्चन में हमें लॉस बताया गया। तो हमें ये लॉस हो गया और एक कॉस्ट प्राइस हो गई। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमें यहाँ पर जो है वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करने है। तो यहाँ पर तो हमें लॉस हो रहा है, हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए क्या होता है दोस्तों, आपको सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर दी गई है कितनी है, यहाँ पर फ्रैक्शन में आप वैल्यू देख सकते हो। फ्रैक्शन में वैल्यू आपको 5 दी गई है। तो 5 ये कॉस्ट प्राइस हो गई और यहाँ पर ये जो है लॉस हो रहा है। तो 5 में से ये गया तो कितना हो जाएगा, 4 यूनिट की वैल्यू आपको मिल जाएगी, 4 यूनिट की। तो 20% हानि होने के बाद आपको जो है ये वैल्यू यहाँ पर 2080 रुपये में बेचा जा रहा है, 2080 रुपये। तो 4 को आपको इसका डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से 2080 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये 5 से कट गया, ये 2, और ये 520 जो है दोस्तों, एक यूनिट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये एक यूनिट की वैल्यू आपको 520 मिल जाएगी। अब इसे आप, कॉस्ट प्राइस क्या है आपकी, यहाँ पर 5 आपकी कॉस्ट प्राइस है, 5 आपकी कॉस्ट प्राइस है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी, 520। तो 520 से इसे गुना करना पड़ेगा। तो ये आ जाता है दोस्तों, 5 से 2 को क्या गुना करेंगे तो 10 आ जाएगी, कैरी वन हो जाएगा। 5 से 5 को गुना करेंगे 25 26, ये हो जाएगा 2600 रुपये। ये आपके दोस्तों कॉस्ट प्राइस इसकी निकल के आ जाएंगी। तो इस तरह से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। अभी देखो दोस्तों, ये दुकानदार विक्रय मूल्य पर 16/2/3% का लाभ प्राप्त करके अपनी वस्तु बेचता है। तो इतना आपको प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, इतना प्रॉफिट हो रहा है।
उसका वास्तविक लाभ जो है, उसका जो भी प्रॉफिट हुआ है हमें परसेंटेज में इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो हमें फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है। नहीं, हमें यहाँ पर प्रॉफिट तो दिया गया है, हमें सॉल्व क्या करना है इसमें, इसमें सॉल्व करना है कॉस्ट प्राइस, हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करनी है। प्रॉफिट दिया गया है आपको 16 2/3% का प्रॉफिट दिया गया है। तो जो भी उनको वास्तविक लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना है, जो भी एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है वो हमें इस क्वेश्चन में इसे ढूंढना है। तो इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसे भी सॉल्व करने के सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 16 2/3 की जो फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है तो वो कितनी होती है। तो ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है दोस्तों, 1/6 फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है। अगर आप 6 का 62/3% निकालेंगे तो ये एक आ जाएगा। तो आपकी ये जो रहेगी दोस्तों, आपकी 1/6 जो है, अभी ये सेलिंग प्राइस हो गई, और ये जो ये है आपका दोस्तों, ये हो गया आपका प्रॉफिट। तो ये आपका यहाँ पर प्रॉफिट हो गया है। तो आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पर निकालना है जो भी आपने कॉस्ट प्राइस आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए क्या है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस में क्या होता है, अभी सेलिंग सेलिंग प्राइस में से अगर आप कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी नुकसान या फिर जो भी हुआ है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या रहता है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आप 6 में से, ये सेलिंग प्राइस है, 6 में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आपका प्रॉफिट मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। तो देखिए ये हमारा सेलिंग प्राइस है, मतलब 6 में हमने बेचा है और उसके ऊपर हमें कितना हुआ है, ये का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। अगर हम इसे 6 में से प्रॉफिट माइनस करेंगे, अगर हम प्रॉफिट को अलग निकाल देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 5। तो 5 हमारी जो भी है दोस्तों, ये हमारी कॉस्ट प्राइस का वैल्यू हमें मिल गया। तो 5 यूनिट हमारा कॉस्ट प्राइस का वैल्यू आ गया। अब इसे सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्चुअल हमारी कॉस्ट प्राइस ये है 5, और डिफरेंस कितना देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर, देखिए ये 6 है, ये 1 है, तो इस पे डिफरेंस कितना हो रहा है आपको, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1 का डिफरेंस देखने के लिए मिल जा रहा है। अगर आप इसमें माइनस कर रहे हो तो कॉस्ट मिल रहा है, और इसमें ऐड कर रहे हो तो आपका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 6 में 1 ऐड कर रहे हो तो प्रॉफिट हो जाएगा, और ये माइनस करोगे तो आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो ये का यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से 100 को कैंसिल करोगे तो 20 बार कट जाएगा, और वैल्यू आपकी मिल जाएगी 20%। ये आपकी परसेंटेज जो है, ये आपको प्रॉफिट हुआ है, परसेंटेज 20% का परसेंटेज में आपको प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। उसी की तरह आपके सामने अभी एक सेम, थोड़ा सा लैंग्वेज में बड़ा है मगर सेम क्वेश्चन है। तो देखिए ₹800 के लिए एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को इसकी बिक्री मूल्य 20% का नुकसान होता है। उसे अपनी लागत मूल्य पर 25% लाभ हासिल करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। तो देखिए आपको वैल्यू क्या दी गई है, 20%। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 20% को जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 1/5 ये आंसर आपको मिल जाएगा। तो इतना नुकसान हो रहा है दोस्तों, नुकसान हो रहा है इतना, ये बात आप समझ लीजिए, 20% का नुकसान हो रहा है। तो सर अभी आपकी ये वैल्यू है 1/5, तो ये क्या हो जाएगी आपकी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हो गई, तो ये क्या हो गया आपका नुकसान, तो ये लॉस हो गया आपका, लॉस हो रहा है 20% का। अगर 5 का आप 20% निकालेंगे तो ये एक वैल्यू आ जाएगी, और ये की आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, हमें यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालनी है। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये 5 है, और 5 में से ये एक लॉस हो रहा है आपका, लॉस भी इसके इसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी तो आपको ये कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। तो टोटल वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी कॉस्ट प्राइस की, 6 वैल्यू हमें मिल जाएगी।
तो 6 वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो 5 यूनिट जो है दोस्तों हमारे पास यहाँ पर सेलिंग बेचने की बात कर रहा है। तो देखिए 800 रुपये, 800 के लिए एक वस्तु को बेचने पर 20% का नुकसान हो रहा है। मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, 5 है, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 800 यहाँ पर दी गई। तो ये यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे तो ये आ जाती है दोस्तों 165। अगर आप इसे 800 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो आपको ये मिल जाएगा 160 वैल्यू मिल जाएगी, और एक यूनिट की वैल्यू आपकी 160 है। यही आपकी 160 एक यूनिट की वैल्यू है। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया है, कॉस्ट प्राइस आपका 6 यहाँ पर आ गया है। अगर आप टोटल 6 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो आपको 160 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आपका मिल जाएगा दोस्तों, ये वैल्यू आपका हो जाएगा 960 रुपये, आपका ये वैल्यू मिल जाएगा। तो टोटल वैल्यू आपको ये मिल जाएगा। अभी आपको सॉल्व किस तरह से करना है ये देखिए। अभी आपको ये तो आपका बेसिक कैलकुलेशन हो गया। तो ठीक है, अभी आपका टोटल जो वैल्यू है आपका ये आ गया है 960। इसे साइड में लिख लेता हूँ। देखिए ये 960 आपका वैल्यू है। अभी हमें फाइंड क्या करना है, 20% का यहाँ पर नुकसान हो रहा है। उसे अपनी लागत पर 20% अधिक लाभ हासिल करने के लिए किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। तो टोटल हमारी 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, टोटल 6 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 960 आ रही है। तो आपको यहाँ पर 25% जो है लाभ हासिल करने के लिए किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। हमें लाभ चाहिए, तो 25% लाभ हासिल करने के लिए हमें उसे 125 करना पड़ेगा, और उसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी ये 125 क्यों, पहले तो उसे एक्स्ट्रा 25% का लाभ चाहिए। अगर आप 100 उसे किसी चीज को मान लेते हो, उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा 25% भी लगाना पड़ेगा, तभी वो 25% होगा। तो उस हिसाब से ये 125 हो गया। अभी इसे आप कैंसिल करोगे तो 25 से ये 5 बार कटेगा और ये 4 बार कटेगा। फिर 4 से 96 को क्या काटोगे तो आपको 2 बार कटेगा, 4 और एक 0, 240 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 20, 2 कैरी 1 हो गया, 5 एक 5, 10, 10 और 2 1200। तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों आपकी, 1200 रुपये टोटल आंसर आपका निकल के आ जाए। तो आपको इस वैल्यू पे ये सारी चीजें बेचना पड़ेगा, तब आपको 25% का यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी लेंदी थी समझने के लिए, मगर इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इसे 1200 रुपये पर बेचोगे तो आपको 25% का यहाँ पर फायदा हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 24 गेंदों को 600 रुपये में बेचने पर 9 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो ये गेंद का क्रय मूल्य हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए अभी इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। 24 गेंदे हैं, उसे 600 रुपये पर बेचने पर 9 गेंदों के बराबर का आपको क्या है, यहाँ पर नुकसान हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है। तो इसे किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये देखिए आप। एक सेकंड दोस्तों, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, एक सेकंड। ठीक है, देखिए अभी आप इसे सॉल्व किस तरह से करेंगे। आपके सामने है 24 गेंदों को 600 रुपये में बेचने पर 9 गेंद जो है उसके क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो ये गेंद का आपको यहाँ पर वैल्यू निकालना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको एक ट्रिक है।
इस ट्रिक से आप सॉल्व करोगे तो आसानी से आप इसे सॉल्व करोगे। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, आपको यहाँ पर नुकसान हो रहा है। तो सबसे ये क्वेश्चन में आप, अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो ध्यान यहाँ पर आप समझ के चलिए, या इस क्वेश्चन में आपका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो नुकसान हो रहा है तो आपके लिए एक फॉर्मूला है, लॉस हो रहा है। और लॉस का क्या है, कॉस्ट प्राइस में से अगर आप सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो यही तो लॉस का मतलब है। लॉस कब होता है, अगर आपने किस चीज को खरीदा है और आपको कम कीमत पे बेचना पड़ रहा है, तभी तो आपको नुकसान हो रहा है। तो नुकसान कितना हो रहा है, 9 गेंदों के बराबर का नुकसान हो रहा है। तो 9 कॉस्ट प्राइस के बराबर का नुकसान हो रहा है। टोटल कितनी गेंदे हैं, यहाँ पर 24 गेंदे हैं। 24 गेंदे उसे कॉस्ट प्राइस करेंगे और फिर से उसे 24 की सेलिंग प्राइस यहाँ पर कर देंगे। अभी इसे सॉल्व करेंगे तो किस तरह से हो जाएगा, तो देखिए आप इसे अलग कर लीजिए, कॉस्ट प्राइस को और सेलिंग प्राइस को अलग कर लीजिए। तो ये 24 में से 9 कॉस्ट प्राइस जो है इसे माइनस कर दीजिए, ये 24 सेलिंग प्राइस यहाँ पर बच जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 24 में से 9 गया, ये 15 कॉस्ट प्राइस हो गया। और यहाँ पर 24 सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 24 गेंदों के 600 रुपये। तो यहाँ पर ये 600 रुपये यहाँ पर दिया गया है 24 का। तो कॉस्ट प्राइस, तो 600 जो है, 600 को आपको 15 से यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 15 से, 15 चौके 60। ये इस तरह से आपको कॉस्ट प्राइस जो मिलेगी। तो ये गेंद की आप कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी दोस्तों, 40 रुपये एक गेंद की आपको कॉस्ट प्राइस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये गेंद की कॉस्ट प्राइस आपको इतनी देखने के लिए मिल जाएगी। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे सॉल्व कीजिए और वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए। आपको 15 जो है सेकंड का टाइम मिलेगा, उसमें इतने सेकंड में आपका ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए अभी यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर लाभ हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस आप निकालोगे तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना है, 9 गेंदों के बराबर। तो 9 एसपी सेलिंग प्राइस, और आपकी टोटल गेंद कितने, 15 गेंदे हैं। तो 15 सेलिंग प्राइस माइनस 15 जो है कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को यहाँ पर अलग कर लीजिए, इन दोनों को यहाँ पर अलग कर लीजिए। यहाँ पर इसे अलग कर लीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 15 यहाँ चला जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 15 फर्स्ट प्राइस प्लस 9 फर्स्ट प्राइस इज इक्वल टू 15 सेलिंग प्राइस। तो ये 15 और 9 कितना हो गया, 24 फर्स्ट प्राइस इज इक्वल टू 15 सेलिंग प्राइस। और 15 सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी दी गई है हमारे यहाँ, 120 इसी की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। अगर आप ये कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालोगे तो हमें 120 को 24 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू कितना आ जाता है, 24 से अगर 120 को कैंसिल करोगे तो ये वो वैल्यू आपकी 5 आ जाती है। तो ये जो गेंद है, एक बॉल की वैल्यू आपको कितनी, 5 यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। एक गेंद की वैल्यू आपको 5 यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी तरह है दोस्तों, ये हानि का क्वेश्चन है। तो देखिए इसे को सॉल्व कैसे करते हैं। अब हानि कितनी हो रही है आपका, ये लॉस। तो सबसे पहले आप यहाँ पर फॉर्मूला लिख लीजिए, लॉस क्या है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे तो आपका ये लॉस निकल के आ जाएगा। तो 5 का लॉस हो रहा है आपका, तो इसे कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे। उसके बाद क्योंकि ये क्रय मूल्य के बराबर बोल रहा है कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस इस तरह से लिखा जाता है। फिर आपकी टोटल गेंदे कितने, 17 गेंदे, तो उसे कॉस्ट प्राइस माइनस 17 गेंदे सेलिंग प्राइस, ये एज इट इज इस तरह से लिख लेना है। फिर देखिए अभी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को अलग अलग कर लीजिए।
तो ये हो जाता है दोस्तों, 17 में से 5 गया, अभी डायरेक्ट लिखेंगे, 17 में से 12 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 17 सेलिंग प्राइस। और 17 इसकी की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, 720। तो ये गेंद की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 720 यहाँ पर रहेगा और 12 यहाँ पर चला जाएगा नीचे की तरफ। तो 12 से इसे आप कैंसिल करिए, तो ये 60 वैल्यू आपकी ये गेंद की वैल्यू आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये गेंद की वैल्यू आपको 60 देखने के लिए मिल जाएगी। तो इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये गेंद की वैल्यू आपको 60 देखने के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी देखिए 535 रुपए में एक वस्तु को बेचने से एक व्यक्ति को उतनी हानि होती है जितना कि उसे 765 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। तो ये क्वेश्चन कैसा है दोस्तों, अभी देखो 535 रुपए में बेचेगा तो उतना ही प्रॉफिट होगा जितना कि 765 में बेचने पर उसे नुकसान हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 535 यहाँ पर लिख लेना है। तो आपको कुछ तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो बोल रहा है 535 में एक वस्तु को बेचने पर व्यक्ति को उतनी ही हानि होती है, कुछ नुकसान हो रहा है यहाँ पर। 535 पे बेचने में कुछ नुकसान हो रहा है जितना कि उसे 765 में बेचने पर लाभ होता है। तो इतने पर बेचने पर क्या हो रहा है, 765 में बेचने पर कुछ लाभ हो रहा है, मतलब बीच की वैल्यू आ रही है। मतलब ये आ जाएगी इनडायरेक्टली कॉस्ट वैल्यू। तो देखिए कॉस्ट वैल्यू है, अगर आप 535 पे बेचोगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा। अभी ये वैल्यू है, अगर आप इसे बेचोगे तो 765 पर, तो कुछ आपको प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि ये दोनों सेम ही यहाँ पर बोला गया। ये वस्तु को बेचने पर व्यक्ति को उतनी ही, मतलब सेम प्रॉफिट भी सेम हो रहा है और नुकसान भी सेम हो रहा है, मतलब बीच की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर वापस की साइड जाओगे तो यहाँ पर नुकसान हो रहा है, तो ये माइनस में वैल्यू चली जाएगी। और यहाँ पर जा रहे हो तो ये प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पर जो है पॉजिटिव हो रहा है, मगर जो भी होगा ये सेम प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये एज इट इज वैल्यू जैसे तैसे यहाँ पर लिख लेनी है, और इसे 200 डिवाइड यहाँ पर कर देना है। तो वैल्यू एज इट इज लिख लेंगे और इसे डिवाइड कर देंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपका, कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, 12 के लिए 2, एक कैरी 1 हो गया, ये 1320 2। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 660, 660 रुपये, ये आपकी कॉस्ट प्राइस दोस्तों निकल के आ जाएगी। तो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह का आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल गया है, तो इसी तरह से आपको ये सॉल्व करना है। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गई आपकी, 660 रुपये, 660 रुपये ये आपकी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इसे क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो तो करके देख लीजिए। अगर 660 में से 535 माइनस करेंगे तो ये 5 2 और 125 रुपये जो है यहाँ पर लॉस हुआ है। अभी देखिए 665 में से 660 हम घटाएंगे तो ये 501। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है। तो ये दोस्तों ये हो जाएगा 1320 हुआ है दोस्तों, यहाँ पर ये मिस्टेक हुआ है, वही तो यहाँ पर कुछ गलती हुआ है, वैल्यू करेक्ट आ नहीं रही है। तो देखिए 1300 हमारा वैल्यू आ रहा है, यहाँ पर कैलकुलेशन में एरर हुआ है थोड़ा सा। तो ये वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 650 रुपये कॉस्ट प्राइस ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर ये मिस्टेक हुआ है, अभी आप सॉल्व करोगे तो आपका ये वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए 650 में से 535 निकालोगे तो ये हो जाएगा 110, और यहाँ पर 765 में से 650 निकालोगे तो ये भी हो जाएगा दोस्तों। हाँ, ये इस तरह से यहाँ पर कैलकुलेशन हुआ है। तो देखिए दोनों तरफ से आप देखोगे तो इतना माइनस हो रहा है, और इससे प्रॉफिट जो हो रहा है फिर भी उतना ही हो रहा है। तो सेम प्रॉफिट और सेम लॉस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेशन में एरर आ रहा था दोस्तों, कुछ नहीं होता है कभी कभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
1840 रुपये में एक वस्तु को बेचने से एक व्यक्ति को उतना ही लाभ होता है जितना ही उसे 1500 रुपये में बेचने पर हानि हो रही है। वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। तो सेम उसी तरह से आपको क्वेश्चन है दोस्तों, तो उसे सॉल्व करने के लिए क्या है आपको, अभी आप यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। तो 1840 जो है, 1840 और ये 1500, इसे दो से डिवाइड कर दो, क्योंकि दो वैल्यू है तो दो से डिवाइड करना पड़ेगा तभी इसका एवरेज आएगा। तो ये सॉल्व करने पर मिलेगा 0, 4, 13 को 3, ये कैरी ऑन हो गया। 3340 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1670। तो 1670 रुपये आपकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आपको कॉस्ट प्राइस का इस तरह से वैल्यू यहाँ पर रख देनी होगी। ये 1840 और ये 1500। कॉस्ट प्राइस कितनी आ गया मेरे, 1670 ये वैल्यू आ चुकी है। अभी देखो 1840 में से अगर आप 1670 माइनस करेंगे, 7 आ गया, 170 ये वैल्यू आ गई माइनस में। और 1670 में से अगर आप 1500 ये निकालोगे तो 0, 7, ये तो यहाँ पर भी 170। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये दोनों वैल्यू इस तरह से मिल जाएगी, ये 170 यहाँ पर भी और ये 170 यहाँ पर भी। तो दोनों वैल्यू यहाँ पर सेम हो रहे हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही काफी है। बाद में जो भी 1% अपना जो है प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट जो है उसमें हम पूरा टॉपिक क्लियर कर लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, आप इसे घर में ट्राई कीजिए। नहीं तो कल की लाइव लेसन में इस डायरेक्ट 15 क्वेश्चन से हम आगे के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने सेंट्रल कोचिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलरली लाइव क्लासेस चलती रहती है, उसके टाइमिंग जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने के लिए मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।